तनाज़ात के हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल मुबाहिसे अमन के लिए क़यादत से खिताब। कहा कि ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खत्ते के अमन को ख़तरा दरपेश है। मशरिक़ वस्ता, यूरोप और दीगर खत्तों में जंगों से आलमी निज़ाम को ख़तरा है। इजराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। गजा में नस्ल कुशी को जंग रोकनी चाहिए। बैरूत में बमबारी की मज़म्मत करते हैं। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया इजराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियां लगाई जाएं। यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकने से मुतालिक भी बातचीत की। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का एजेंडा सर फहरिस्त था। पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त फौरी मिलने का इम्कान। दूसरी किस्त भी रवा माली साल आएगी। IMF का कर्ज 5% शुराए सूद से कम पर मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF के पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा कि सफारती महाज पर कामयाबियों के साथ साथ मुआशी कामयाबियाँ भी हासिल हो रही हैं। मुआशी इस्लाहात का निफाज जारी है। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। ये मुआशी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। मेहनत यूँ ही जारी रही तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF पैकेज के हवाले से मुआवनत फराहम करने वाले दोस्त ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की तरफ से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं हमने IMF प्रोग्राम में रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद करना है। एजेंडे पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया तो यह आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ गामज़न, महंगाई में कमी वाक़ हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसीज़ के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फ़रोग़ देना भी पाकिस्तानी मैशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। माली साल 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक कम होने की तवक्को है। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। कहा आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा, जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपना सूबा संभालना है। ये क्या तरीका है कि दूसरे सूबों पर चढ़ाई कर दो, क्लैशनकोफ हवा में लहराओ और गाड़ियों के शीशे तोड़ दो। हथियार पकड़ाए और कहे कि मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ जला दो। ये क्या तरीका है। पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, ये मरीम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बोली तुम्हारे सूबे के अवाम रुल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबों पर लश्कर कुशी कर रहे हो। 9 मई के मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं आज उनका कोई परसाने हाल नहीं है। पंजाब में जलसा जलूस दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में ख़वातीन पर सीधी सीधी गोलियां चलाना है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मॉडल टाउन के मुजरिमों को दूसरों को दहशतगर्द कहने का कोई हक नहीं। मरीम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। राजकुमारी तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मौला जट वाली बढ़ के मार के पेट भर रहे हैं, ढटाई का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और दहशतगर्दी से परेशान हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की हो रही है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा तेज़ी से तनाज़ुल की जानिब गामज़न है।
हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, 15 अक़साम की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद की खरीदो फरोख्त, बैनुल अक़वामी सफ़र, अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा कैश निकलवाने के लिए चेक का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये इक़दाम FBR की तब्दीली के मनसूबे का हिस्सा हैं, जिसे वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। तर्जुमान FBR का कहना है कि हर पाकिस्तानी नॉन फाइलर नहीं है, माहाना 50,000 कमाकर गोशवारे न देने वाले नॉन फाइलर्स हैं। FBR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने समेत टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया। नवाज शरीफ का कहना है कि चीन हमारा काबिल एहतराम दोस्त है, हमें अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मरीम नवाज की चीनी सरमायाकारों के लिए चाइनीज़ इकनॉमिक जोन्स की तजवीज़, कहा कि पंजाब में चीनी ताउन से मौशी मुआवजे पैदा कर सकते हैं। चीनी सफ़ीर का इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबे में पंजाब की शमूलियत का खैर मक़दम, कहा कि पाकिस्तानी काश्तकारों को जदीद काश्तकारी की तरबियत देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीनी सफ़ीर की दौराए चीन की दावत कबूल कर ली। उधर नवाज शरीफ का 3 से 5 के दरमियान लंदन रवाना होने का इम्कान, तिबी मुआयना कराएंगे, पार्टी अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दरख्वास्तों के लिए फ़रीक़ैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरख्वास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। ज़राए के मुताबिक फ़ैसला अपलोड करने से कबल फ़ाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मामलात पेचीदा हो गए। हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया इस्लाह करती है, अदलिया इनसे मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा। सेनेटर इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फैसले की गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। आए रोज़ कानून यह कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि यह आइन से मुतसादिम है। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं, हमें अपनी हदूद में रहने दें। हमने कहा कि आप 17 होंगे तो आप 17 हैं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज भी कोई फैसला ना हो सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत मांग ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम ने मुनीर अहमद की दरखास्त पर फैसला जारी किया। कहा गया दरखास्त गुजार के वकील भी आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आईनी अदालत के क़याम के हक़ में है। ख्वाहिश है कि आईनी तरामीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। तरमीम मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में हो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। कहा कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। लड़ाई और डेडलॉक मनपसंद अफराद के लिए है। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिद्दोजहद की, लेकिन उसने सबका जो हश्र किया वो सब के सामने है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की अमलदारी खत्म हो चुकी है। 2 सूबे मुसल्लह गिरोहों के कब्जे में हैं। एक से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली से बाहर किया गया। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की इलामत करार नहीं दिया जा सकता।
रात के अंधेरे में आईनी तरामीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। मायूसी के बादल छाए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी में गुफ्तगू, कहा कि मुल्क की तरक्की आईनी तरामीम से मुमकिन नहीं। अशराफिया को मजबूत करने के लिए आईनी तरामीम लाई जा रही हैं। बरसर इख्तदार जमातें कई बार इख्तदार में रहीं लेकिन कोई तब्दीली सामने नहीं आई। बानी पीटीआई करप्शन खत्म करने आए लेकिन आज करप्शन 10 गुना बढ़ चुकी है। जब तक तमाम इदारे और शख्सियात एक पिच पर नहीं आते हालात तब्दील नहीं होंगे। आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। आइन कागज का टुकड़ा नहीं, मुकद्दस दस्तावेज है। सरबराह तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट महमूद अचकज़ई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइन में तरामीम मुल्की और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक इत्तफ़ाक़ राय से होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम को तस्लीम किया तो इन्हें सियासी नुकसान होगा। कहा जिस अंदाज में मुल्क में इंतखाबात हुए और हुकूमत वजूद में आई इससे जग हसाई हुई है। मसाइल का हल जमहूरियत का इस्तेहकाम आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुमकिन है। नए इंतखाबात ही मसाइल का हल है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस वापस होगा या नहीं, इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज आबिदा सजाद ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान सदर जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि नैब तरामीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये केस 80.5 मिलियन का है जो 500 मिलियन से कम बनते हैं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाउल हसन ने दलाल दिए कि इससे कबल जब अदालत ने फैसला किया तो केस वापस नैब गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले की रोशनी में यह केस वापस इसी अदालत में आया है। जज आबिदा सजाद ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीक इस नुक्ता पर मुत्तफिक हैं कि यह केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब यह केस आया था उस वक्त आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा फैसले में कहा गया इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद बैलेट पेपर्स ही होते हैं। दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी होने का केस नहीं है। जब इंतखाबी थैले खोल कर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी को बरकरार रखा गया है।